हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ। जैसे तो आप सभी को पता है हम यहाँ पे हर दिन एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर एक पेपर लेके आया हूँ जो कि है एमटीएस का। अब मैं सोच रहा था कि हर फ्राइडे को हम एक पेपर सॉल्व करा करेंगे, ठीक है? चाहे वो सीजीएल का हो या फिर एमटीएस का हो या फिर आपका सीएचएसएल का हो। हर फ्राइडे हम एक पेपर ज़रूर सॉल्व किया करेंगे जो प्रीवियस ईयर का हो, ठीक है जी। अब ये जो पेपर है ये 2 नवंबर 2021 को हुआ है, तो देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन थे, क्या अप्रोच रहती है और कैसे हर क्वेश्चन को टैकल करना होता है। तो सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो बच्चा बाद में जुड़ रहा है या जो बच्चा ऑफलाइन देख रहा है, ठीक है, उसको क्या करना है, अगर वो चाहता है कि उसके कंसेप्ट क्लियर है, जस्ट प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो स्पीड को बढ़ा सकता है 1.5 या 1.75 के ऊपर, ठीक है जी। आपने जल्दी जल्दी वीडियो देखनी है, हर क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपना आंसर बताना है। लास्ट में आप सभी ने मेरे को अपना स्कोर ज़रूर बताना है, आउट ऑफ 25 आपने कितने ठीक किए। चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। चलिए जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। एक शब्द दे रखा है, उसका कोड दे रखा है, वैसे ही आपसे इसका कोड पूछा हुआ है। तो मेरे को पता है मेरे बच्चे मेरे से पहले इसका आंसर दे देंगे, तो मैं इसको लिखता हूँ, आप अपना आंसर मेरे को दीजिएगा, ठीक है जी। मेरे से पहले आप सभी ने इसका आंसर मेरे को दे देना है। अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तो माफ़ कीजिएगा, शादी लगी हुई है तो हो सकता है आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो। चलिए, ESQTCIRER, ठीक है जी। RE। अब मेरे को पूछा है किसका है, मैं उसको भी लिख लेता हूँ। आप जल्दी से इसका आंसर मेरे को बता दीजिए, ठीक है? जिनका हो गया वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन जो अभी कर रहा है, जिसको नहीं पता लगा वो देख लीजिएगा। अब उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। चलते हैं, देखते हैं क्या सोल्यूशन है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो कोड दे रखा है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों को क्रॉस किया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी क्रॉस किया है, तो मतलब मेरे को भी क्रॉस करना पड़ेगा। NI और ET। तो जो मेरा ऑप्शन होगा उसमें ये दोनों चीज़ें देखनी है मेरे को। अगर यहाँ देखो तो यहाँ तो एलिमिनेट कर सकते हो, NI ET नहीं जी, ET तो नहीं है, AT है, मतलब ये दो ऑप्शन मेरे पास बचे। अब नेक्स्ट देखता हूँ, RI को इन्होंने उल्टा कर दिया IR, तो मैं भी कर देता हूँ। TU को लिख देता हूँ UC। UC कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाला एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। जस्ट आपको राइट आंसर बताना था, आपका राइट आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ये है मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन, मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 5 4 6 15 56 क्वेश्चन मार्क। अब मेरे को पता है मेरे से पहले फिर से बच्चों का आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे अब इतना तो कर ही लेंगे कि इनको पता है यहाँ पे स्लूप क्या बता रहा है। तो इसका क्या लॉजिक हो सकता है? अगर मैं देखूं तो 5 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, 556 पे जा रही है, और ऑप्शन देखो तो मल्टीप्लिकेशन वाले ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 5 1 जा 5 -1 करता हूं तो 4 आता है, 4 2 जा 8 -2 करता हूं तो 6 आता है, 6 3 जा 15 -3 करता हूं तो 6 3 जा 18 -3 करता हूं तो 15 आता है, और यहाँ पे 4 टाइम्स -4 करने पे 56 आता है। मतलब डेफिनेटली नेक्स्ट 5 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 56 को 5 से करते हैं, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 280। 280 में -5 करना है तो मेरे पास आ जाएगा 275। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 275। क्लियर है जी। आसान क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है, आपको साइन इंटरचेंज करने हैं और बताना है कौन सी इक्वेशन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है जी। चार दे रखे हैं, इनमें से कौन सा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले पहले वाले को चेक करते, 8 12 6 और 1/3 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 3 दूने 6, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके 2 से सब्ट्रैक्ट करूं तो 12 तो कभी भी नहीं आएगा, मतलब पहला ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो चुका है। दूसरे को देखते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 -6 बराबर है 10 के। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 4 4 12
और 3 त्या 9 माइनस 6 बराबर है 10। 9 में से 6 गए 10 तो अब भी नहीं आते, ये भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 4 चौके 16 और यहाँ पे आ जाएगा 8 चौके 32। 4 माइनस 32 बराबर है 6, तो ये भी तो नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, 3 दूना 6 12 8, अच्छा यहाँ पे मेरे पास 8 12 माइनस 2 बराबर है 9, तो 12 और 8 हो जाएंगे 20। 20 में से 2 गए तो मेरे पास बचते 11। यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तो हो सकता है कोई एक ऑप्शन गलत हो या फिर इन चार में से कोई एक डिजिट गलत हो। ठीक है, आएगा वही, इनमें से एक ऐसा होगा जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। अब इतना लंबा क्वेश्चन तो है नहीं कि हम यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती कर रहे होंगे, या तो फिर मैंने यहाँ पे कोई ऑप्शन गलत लिख लिया है, हो सकता है। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, 3 त्या 9 माइनस 6, 9 में से 6 गए बचे 3, हो सकता है यहाँ पे 3 हो, तो इसको देख लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ये मेरे को लग रहा है गलत है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट में बैंकर का कोड दे रखा है, इंडियन का आपसे पूछा है, मैं लिखता हूं आप इसका आंसर निकालिए। ठीक है जी, बैंकर का दे रखा है CAMF, सॉरी के है ना यहाँ पे, KFR। आपसे इंडियन का पूछा है, तो मेरे से पहले आपने अपना आंसर मेरे को दे देना है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है, जस्ट मेरे को लॉजिक ढूंढना है। P से C आप बोलोगे सर +1 दिख रहा है, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं, यहाँ पे -1 दिख रहा है, यहाँ पे फिर से कोई, यहाँ पे क्या हो गया, कोई चेंज नहीं, यहाँ पे फिर से +1 दिख रहा है, मतलब अल्टरनेटिव पोजीशन पे उसने चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर देते हैं। आई की वैल्यू होती है 9, 9 में एक जोड़ा तो आ जाएगा J, पहला ऑप्शन J, ये एलिमिनेट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा N, N वाला देखो, N वाला ये भी एलिमिनेट। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -1 करेंगे, D की वैल्यू 4, 4 में से एक कम किया, मेरे पास आ जाएगा 3, 3 पे आ जाता है C, तो सी वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी, पूरा सॉल्व नहीं करना है, जस्ट हमें राइट आंसर देना है और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है, बस ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट में आपको एक नंबर पेयर दे रखा है, दो नंबर है इसमें। ठीक है, जैसे ये दे रखा है 10 और 24, मैं लिख लेता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको बोला है इसी तरह से आपको दो संख्याएं ढूंढनी है जो सेम लॉजिक फॉलो कर रही होंगी, 10 से 24 वाला। इसमें एक लॉजिक तो हो सकता है कि 14 का एडिशन आपको दिख रहा हो, लेकिन इतना सिंपल तो वो देने वाला नहीं। यहाँ पे भी आपको कहीं पे भी 14 का एडिशन नहीं दिख रहा, मतलब 10 और 24 क्या लॉजिक हो सकता है। अगर आप देखो 3 का स्क्वायर +1 करूं तो मेरे पास 10 आ जाता है, 5 का स्क्वायर -1 करूं तो मेरे पास 24 आ जाता है। क्लियर है, हो सकता है ये लॉजिक हो, देखते हैं। 140, 12 का स्क्वायर -4, नहीं ये तो नहीं होगा। 48, 7 का स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, 48 तो नहीं आएगा। 50, 7 का स्क्वायर आ जाता है 49 +1, 50 तो आ गया मेरे पास। और 80, 9 का स्क्वायर -1, 80 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है जी, लॉजिक क्या था यहाँ पे, पहले क्या किया, 3 का स्क्वायर लिया +1 किया तो आपके पास 10 आ गया, 5 का स्क्वायर लिया -1 किया तो 24 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक तो लग गया पता। अब यहाँ पे देखो 49 कैसे आया, 7 का स्क्वायर +1 49 और 9 का स्क्वायर -1 80, तो ये मेरे पास इसका लॉजिक था। उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक अरेंजमेंट दे रखा है, क्या बोला है, 8 फ्रेंड्स, चलो हिंदी में पढ़ता हूँ। 8 मित्र ABCDEF और H एक वर्गाकार मेज में चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब एक स्क्वायर टेबल है, चार 8 बंदे बैठे हैं और सारे के सारे कहाँ को देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, बीच की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, करना क्या है, कंडीशन लिखते हैं, बोला B इज फेसिंग D, B जो है D को फेस कर रहा है। आगे बोला एंड इज सिटिंग टू द राइट ऑफ E, अब किसकी बात हो रही है, एंड जो रिलेट करता है इसको रिलेट कर रहा है। B जो है E के राइट में बैठा है, मतलब हो सकता है साथ में बैठे हो दोनों। आगे बोला F हु इज नेबर ऑफ D, F जो है D का नेबर है, F हु इज नेबर ऑफ D इज फेसिंग G, F जो फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, G को फेस कर रहा है। तो यहां पे मैंने इसको लिख दिया। बोला देयर आर 2 पर्सन बिटवीन C एंड H, C और H के बीच में 2 पर्सन है। H इज नॉट फेसिंग E, H जो है E को फेस नहीं कर रहा।
अब आगे चलो, ये कंडीशन मेरे पास थी, आपको दिख रही होंगी उम्मीद करता हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस कंडीशन को उठा के देखता हूं, क्योंकि यही कंडीशन मेरे को दिख रही है। ई से सेकंड राइट पे बी और बी के सामने आ जाएगा डी, ये तो मेरे को पता लग गया। अब डी के साथ बैठता है एफ, और एफ के ऑपोजिट में आना चाहिए जी। अगर मैं एफ को यहां पे बिठा देता तो एफ के ऑपोजिट जी तो नहीं आएगा, तो एफ के लिए जगह बची ये, एफ के सामने आ जाएगा जी। ये हमारा एक दो कंडीशनें हो चुकी है। अब बोला सी से दो छोड़ के एच आना चाहिए। अगर मैं सी यहां रखूं, एक दो छोड़ के एच यहां पे आ जाएगा, लेकिन एच के ऑपोजिट ई नहीं होना चाहिए, ये भी दे रखा है। ये वाली कंडीशन ध्यान से देखो, अगर मैं सी यहां रखता हूं, एक दो छोड़ के एच आ जाता है, एच के ऑपोजिट ई आ गया, मतलब मेरी कंडीशन गलत। एच यहां पे नहीं आ सकता, सी यहां पे नहीं आ सकता, तो सी के लिए और कौन सी जगह बची? सी को अगर मैं यहां रखता हूं, एक दो छोड़ के एच मेरा यहां पे आ जाएगा। अब एक ही पर्सन बचा, कौन सा बचा? वो बचा मेरे पास ए, तो ए आ जाएगा मेरा यहाँ पे। तो ये मेरा पूरा का पूरा डायग्राम बन चुका है। अब आपसे पूछा क्या है, हु माइट बी सिटिंग बिटवीन सी एंड ई इफ देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन देम, सी और ई के बीच में। हो सकता है यहाँ पे हमने कोई गलती कर दी है, एक मिनट। सी यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ से तो गलत हो रहा है, एक मिनट। अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ, एक दो छोड़ के एच यहाँ पे आ सकता है, एक दो छोड़ के, ठीक है। एक कंडीशन ये भी है, तो हो सकता है ए यहाँ पे आ जाए। अब मेरे को क्या बोला है, हु माइट बी सिटिंग बिटवीन सी एंड ई इफ देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन देम। सी और ई के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन हो तो कौन होगा? क्या है ये? सी और ई के मध्य में कौन बैठ सकते हैं? एक मिनट, इसको दोबारा देखते हैं। बोला एफ हु इज नेबर ऑफ डी इज फेसिंग जी। एफ इज नेबर ऑफ डी इज फेसिंग जी, बिल्कुल सही है। देयर आर टू पर्सन बिटवीन सी एंड एच, सी एक दो एच, एच इज नॉट फेसिंग ई, एच जो है ई को फेस नहीं कर रहा। हु माइट बी सिटिंग बिटवीन सी एंड ई इफ देयर इज ओनली वन पर्सन, सी और ये वाली कंडीशन थोड़ी सी गलत करवा रही है कोई एक आध कंडीशन। एक मिनट, इनको दोबारा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। एक मिनट, इसको दोबारा से बनाते हैं, हो सकता है हमने कोई कंडीशन गलत लिख ली है। एक मिनट, क्या बोला? ई से राइट में बी बैठता है, अगर मैं ई रखूं तो ई का राइट बी यहां आ जाएगा, बी के सामने आ जाएगा डी। बोला डी का पड़ोसी है एफ, और एफ के ऑपोजिट जी आता है, तो एफ अगर मैं यहां रखूं तो जी तो नहीं आएगा, एफ यहां रखता हूं तो इसके ऑपोजिट तो आ जाता है जी। यहां तक तो मेरा बिल्कुल ठीक है। सी से दो छोड़ के एच आना चाहिए, अगर मैं सी यहां रखूं, एक दो छोड़ के एच, एच अगर यहां पे आ जाता तो ई के ऑपोजिट आ रहा है, मतलब सी यहां पे नहीं आएगा। सी एक दो छोड़ के एच, सी एक दो छोड़ के, ठीक है। सी एक दो छोड़ के एच, नहीं, सी एक दो छोड़ के, ठीक है। अब मेरे पास सी के लिए दो ही कंडीशन बच रही है। एक में अगर सी को यहाँ रखूँ, एक दो छोड़ के एच, एच के ऑपोजिट आ जाएगा ए। अब भी यहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरे को लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आ रही है, या तो फिर सी यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मैं सी को यहाँ पे रख रहा हूँ तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो सी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एक दो छोड़ के एच, एक दो छोड़ के एच, अब यहाँ पे एच आ गया। अब बोला हु माइट बी सिटिंग बिटवीन सी एंड ई, अब सी और ई के बीच में तो यहाँ पे कोई भी नहीं बैठ रहा। क्या कर रहा है? क्वेश्चन गलत है क्या? ये सारे क्वेश्चन आज के कुछ अजीब से आ रहे हैं। अगर सी को मैं यहाँ रखता हूँ, एक दो छोड़ के एच, और ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हु माइट बी सिटिंग बिटवीन सी एंड ई इफ देयर इज ओनली वन पर्सन, सी और ई के बीच में अगर एक ही पर्सन है तो वो कौन सा होगा? बी होगा। हो सकता है ये वाली कंडीशन इन्होंने उठाई हो, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी? बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन था, लेकिन इसका जो राइट अरेंजमेंट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, और इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा चेक करूंगा, क्रॉस चेक की बिल्कुल ठीक है कि गलत तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक आध कंडीशन और हो जो हम छोड़ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बैंक का कोड दे रखा है 32, ब्रेक का कोड दे रखा है 42, क्लेवर से आपका पूछा है, मैं लिखता हूँ, आप इसको ठीक कीजिए। बैंक का कोड है 42, तो 42 प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 2 1 14 और 11, 14 एक 15, 2 17, तो 17 7 एक 8 और 2 28, 28 से 42 कैसे हो सकता है?
28, 1 2 3 4, 4 टाइम्स तो नहीं हो सकता, सॉरी 32 है यहाँ पे, 42 नहीं है, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, तो 28 में अगर मैं 4 का एडिशन कर दूं तो 32 हो सकता है। अब 4 कहाँ से हो सकते हैं, इनका सम, 4 लेटर है तो हो सकता है इसने 4 ऐड कर दिया और 32 आ जाए। एक बार कंफर्म करने के लिए ब्रेक का निकालना पड़ेगा, BAREK, 2, यहाँ पे 18, 1, 11 और 5, 18 2 20 और 25 1 26, 6 1 7 2 1 3, 37, 37 में 1 2 3 4 5, 5 का एडिशन करता हूँ, बिल्कुल सही 42 आ जाता है। क्या किया इन्होंने, इनकी जो प्लेस वैल्यू थी उसका सम किया, फिर जो जितने लेटर है उतने लेटर इसमें जोड़ दिए गए, जैसे सम जो आया उसमें लेटर जोड़ दिए गए तो आपका कोड बन गया। अब आपसे पूछा है किसका है, क्लेवर का, CLEVER, 3, 12, 5, 22, 5 और 18, ठीक है। तो 22 और 8 30 और 10 40, 40 और 5 5 10 50, 50 और 15, तो आपके पास यहाँ पे तो आ गया 65, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया 65, 1 2 3 4 5 6, 6 का एडिशन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 71। तो इसका अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 71 ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते थे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। आपको प्लेस वैल्यू याद करनी ही पड़ेगी, बहुत बहुत बार बोल चुका, कर लीजिएगा प्लेस वैल्यू याद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव विजिट द डॉक्टर PQRST फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मैं लिख लेता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, मंडे से सैटरडे ही है। चलिए जी, आगे क्या दे रखे हैं, कंडीशन दे रखे हैं, उन कंडीशनों को लिखते हैं। बोला ओनली वन डॉक्टर, ठीक है जी। ही विजिटेड यू ऑन द सेम डे बिफोर विजिटिंग R&T, क्या मतलब हुआ यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ। वह R और T का दौरा करने से पहले किसी दिन U पे गया, ठीक है। U मतलब R और T से पहले आता है, ये मेरे को यहां से कंफर्म हो गया। आगे बोला ही विजिटेड P ऑन अ प्रीवियस डे ऑफ विजिटिंग S बट नॉट ऑन ट्यूसडे, मतलब P यहाँ पे नहीं आएगा और P जो है मेरा S से पहले आता है, ठीक है। वह S का दौरा करने से पिछले दिन P पे गया, ठीक है, ये तो मेरे को लग गया बता। और बोला लेकिन गुरुवार को नहीं गया, थर्सडे, यहाँ पे P जो है थर्सडे पे नहीं आएगा, ठीक है जी। आगे बोला डिड नॉट विजिट आइदर Q और S ऑन लास्ट डे, Q और S लास्ट डे नहीं आते। ही विजिटेड Q आफ्टर U, Q के बाद जाएगा Q पे, लेकिन नॉट ऑन ट्यूसडे, Q यहाँ पे नहीं आता। अब ये मेरे पास सारी की सारी कंडीशनें दे रखी है। अब यहां से मैं क्या देख सकता हूं कि U और Q तो यहां नहीं आएगा। अब यहाँ पे मेरे को पता है Q यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो देखते हैं, अगर मैं कंडीशन बना लेता हूँ Q यहाँ पे आ सकता है, P मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन P और S, अच्छा S भी यहाँ पे नहीं आएगा, इतना भी मेरे को कंफर्म है, यहाँ पे S ही है ना लास्ट में, ठीक है। चलिए अब इसी के हिसाब से हमारी कंडीशन बनेगी, मतलब UQ यहाँ पे भी नहीं आए, ठीक है। अगर मैं देखूं U और Q को मैं यहां रख सकता हूं, S मेरा यहां नहीं आ रहा, S और P U से पहले, अच्छा अब यहां पे एक और कंडीशन आ रही है, एक मिनट, Q जो है अब यहां पे आ जाएगा फिक्स। चलिए Q मेरा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि U के बाद मेरे को R और T भी चाहिए, तो Q हो सकता है यहाँ पे हो, R T यहाँ पे कहीं पे हो, S यहाँ पे आ जाएगा, P मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरे पास सारी की सारी कंडीशन बन चुकी है। अब बोला है विच आर द टू डॉक्टर ही विजिटेड ऑन द फर्स्ट 2 डेज, फर्स्ट 2 डेज में हो गया P और S के पास, यानी कि अगर आप देखो तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब कैसे किया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। क्या था मेरे पास कंडीशन थी कि P और S और U और Q, ठीक है। U के बाद R और T आ रहे थे, प्लस Q भी आ रहा था। U के बाद मेरे को पता था Q यहाँ पे नहीं आ सकता, Q यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो दो जगह तो Q नहीं आ रहा। अब अगर मैं Q को यहाँ रखता हूं तो इसके नीचे R और T के लिए तो जगह नहीं बची, क्योंकि Q के ऊपर ही U आना है, तो Q के लिए जगह बची ये, और इसके ऊपर आ गया U। अब U के नीचे R और T भी आने हैं, मेरे को नहीं पता R और T कहाँ पे है,
पर ये बताया कि दोनों लास्ट में आएंगे, ठीक है। अब मेरे को पता था कि एस के ऊपर पी आता है, तो एस के ऊपर आ गया पी, और इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा फिगर आप, ये वाली फिगर आप कहां से ड्रॉ कर सकते हो। जस्ट ये फिगर बतानी है आप कहां से ड्रॉ कर सकते हो इन चार या चार ऑप्शन में से। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ से तो आप एलिमिनेट कर दोगे, ये दो तो आपकी आंखों के सामने एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे भी आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, आपको एक ही ऑप्शन दिखेगी, वो कौन सी दिखेगी, ये वाली। कैसे? यहाँ पे जाओगे, यहाँ से जाओगे, यहाँ पे जाओगे, ये वाला आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, इस तरह का और कहीं पे भी नहीं दिख रहा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बोले ट्रैक इज रिलेटेड टू एथलीट इन द सेम वे क्लासरूम इज रिलेटेड टू, ठीक है। ट्रैक पे हम जाके क्या करते हैं, एथलीट जाते हैं ट्रैक रूम, और ट्रैक पे कौन जाता है, एथलीट जाते हैं, तो क्लासरूम में कौन जाएगा, स्टूडेंट जाएंगे, सामने सी बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। इजी था, आराम से आप इसको कर सकते थे। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट आ रखा है सिलॉक का। तो क्या बोला है, सम प्लांट्स आर ट्री ऑल हर्ब्स आर प्लांट, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, सम प्लांट्स आर ट्री, सॉरी सम है, मैं ऑल आर लिख दिया, ठीक है। सम प्लांट्स आर ट्री ऑल हर्ब्स आर प्लांट, मतलब सारे के सारे एच इसके अंदर आ जाएंगे। इसको मैं दोबारा ही बना लेता हूँ एक बार फिर से, ऑल हर्ब्स आर प्लांट और सम प्लांट्स आर ट्री, ये मेरे पास कंडीशन बनी। बोला सम प्लांट्स आर हर्ब, सम प्लांट्स आर हर्ब, इतना हमने कई बार देख चुका है। जब भी एरो इस तरफ को जाता है तो ये वाला तो डेफिनेटली ट्रू होता ही होता है। आगे बोला ऑल हर्ब्स आर ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी। इसका मेरे को रिलेशन नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी आएगी आएगी। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑलरेडी सिलॉक के 20 टॉप 20 मैंने करके एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं, उसमें आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बोला एंटरटेनमेंट इज रिलेटेड टू टेलीविजन, वैसे ही वार्मथ इज रिलेटेड टू, मनोरंजन टेलीविजन से है, गर्मजोशी का संबंध किससे है, ठीक है। आपको पता है एंटरटेनमेंट टेलीविजन, वार्म किससे रिलेट करेगा, वुलन से रिलेट करेगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी, वुलन इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है लेटर सीरीज का क्वेश्चन। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कौन सा लेटर आ रहा है, तो ठीक है। तो अगर देखते हैं कैसे करते हैं, TEDFJHKQN डैश। अब यहाँ पे देखते हैं तो C और F में क्या हुआ, 3 और 6 प्लस 3 का एडिशन आपको दिख रहा है, ठीक है जी। C की वैल्यू 3 और F की वैल्यू 6, 6 से 11 पे गए तो प्लस 5 का एडिशन दिख रहा है। हो सकता है अगला 7 का एडिशन हो, तो मैं करके देखता हूँ। 11 प्लस 7 यानी कि 18 पे मेरे पास आ जाएगा R। R से मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, ये दोनों तो हो गए एलिमिनेट। ई और जी में जाते हैं, 5 और 5 10 का 5 का एडिशन, और यहाँ पे आ गया प्लस 7 का एडिशन, यानी कि डेफिनेटली 9 का एडिशन होगा, क्योंकि दो दो का गैप चला हुआ है। क्यों में मैं 9 का एडिशन करता हूँ, 17 और 9 26, मतलब नेक्स्ट डिजिट मेरा पास आ जाएगा आर जेड आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, आपको जस्ट ये देखना था कि कौन से दो डिजिट से आपका आंसर आ गया, तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आपने भी इसका राइट आंसर निकाल लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, आपके पास एक फिगर दे रखी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आपको ये फिगर पूरी की पूरी कंप्लीट करके बतानी है कौन सा ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर देता है। तो कीजिए, आप देखते हैं कौन सा आपका राइट आंसर आ रहा है। अगर आप देखो तो पहले तो इस तरह से फिगर बनेगी, यहाँ से ये ऐसे को अटैच होगा, और ये वाली लाइन ऐसे को आएगी। अब इस तरह की लाइन आपने देखनी है कहाँ कहाँ से बन रही है। ये वाला एलिमिनेट हो गया, और एक ऑप्शन मेरे पास ये वाली भी बची है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ से इस तरह ये वाली तो नहीं आएगी,
ये वाली लाइन देखो कहाँ पे है और ये वाली लाइन देखो, तो ये भी तो एलिमिनेट हो गया। इस लाइन में देखो और इस लाइन में देखो, आपको फर्क दिख जाएगा। ये वाली लाइन इस तरह से है, ऐसे को है, और ये वाली लाइन थोड़ी सी ऊपर है, ये थोड़ी सी नीचे मेरे को लगी रही है। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। फिर आगे मेरे को एक लाइन इस तरह से भी चाहिए, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। चलिए जी, यहाँ पे भी आ गई। अब यहाँ से ये वाली लाइन तो जुड़ चुकी है, यहाँ पे और कौन सी लाइन जुड़ेगी? बस अगर मैं देखूं तो ये वाला कौन सा होगा? उसके बाद एरो, तो मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो ये एक लाइन ऐसे को आएगी और एक लाइन ऐसे को आएगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वाला मिसमैच और ये वाला मिसमैच हो रहा है, तो इसी हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? इसको अगर आप एक बार खुद भी कीजिएगा, मैं इरेज करता हूँ सारा। यहाँ पे इसको देखिए और इसको देखिए, ये दो तो एलिमिनेट हो गए आराम से। ठीक है जी, ये दो तो एलिमिनेट हो गए। इसको देखिए और इसको देखिए, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट आ रखा है मिरर इमेज का। तो मिरर इमेज में आपको जस्ट क्या देखना होता है, लेफ्ट हैंड साइड किसमें चेंज होती है, राइट हैंड साइड में चेंज होती है। बाकी टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको पता है यहाँ पे ये जो स्टार है, ये इसका अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूं तो ये उस तरफ चला जाएगा, आपको जस्ट वही देखना है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। पहला ऑप्शन तो आपका यहीं पे डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये स्टार देखो और यहाँ पे स्टार देखो। अब आपको पता है ये वाली चीज भी कहाँ को जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो कहाँ कहाँ पे, अच्छा ये तो सभी में इस तरफ ही है। अब ये वाली चीज यहाँ पे है, तो ये कहाँ को जाएगी, जस्ट आपको ये देखना है। अब ये वाली चीज, इसकी मिरर इमेज कहाँ को बनेगी, इसकी मिरर इमेज बनेगी कुछ ऐसे उल्टी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, ये तो इसने ऊपर की तरफ कर दी, ये तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे भी इसने ऊपर की तरफ कर दी। अब ये वाला तो एलिमिनेट हो चुका था, लेकिन ये वाला सेम है। ये एलिमिनेट क्यों हुआ था, यहाँ पे एक्स उस तरफ था, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा और ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये वाली इमेज ऊपर नहीं जाएगी, ये वाली इमेज यहाँ पे इस तरह से बनेगी। इन्होंने क्या कर रखा है, इसको ऊपर कर दिया। ऊपर नहीं होगा, मैंने अभी आपको बोला लेफ्ट और राइट चेंज होता है, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता। इन दोनों में देखो बॉटम बॉटम बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें ये वाली गलती थी, या इसलिए हमने एलिमिनेट कर रखा था। इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, और एक और क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास अरेंजमेंट का। क्या बोला, 6 गर्ल आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, 6 बच्चे हैं एक रो में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। बोले नविका इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सीमा। मैं इसको बनाता हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। सीमा के इमीडिएट लेफ्ट में नविका बैठती है। ठीक है, सीमा हु इज अ नेबर ऑफ शबनम। ठीक है, शबनम, शबनम के साथ में ये बैठती है, मतलब शबनम यहीं पे आएगी डेफिनेटली। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, शबनम यहीं पे आएगी। चलिए जी, मतलब ये तीनों इकट्ठे बैठे हैं। बोला हिमा इज सिटिंग वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। हिमा या तो यहाँ पे आएगी या तो यहाँ पे आएगी। बोला है एंड ऑफ द रो बट नॉट शबनम। क्या मतलब हुआ, हिमा पंक्ति के एक छोर पर बैठती है, लेकिन शबनम नहीं, शबनम किसी भी एंड पे नहीं आएगी। मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, एंड पे नहीं आएगी। रूपाली इज बिटवीन विनीता, वनीता और नविका के बीच में आ जाती है रूपाली। तो ये मेरी सारी की सारी कंडीशन है। अब देखो क्या कर सकते हैं। इतना तो मेरे को पता है कि शबनम एंड पे नहीं आती, और शबनम सीमा और ये एन से क्या थी, नविका इकट्ठी बैठती है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ शबनम, यहाँ पे सीमा, और यहाँ पे आ जाएगी मेरा एन वाली। ठीक है, अब एन आर वी, आर आ जाएगा यहाँ पे, अब वी आ जाएगा यहाँ पे। तो यही एक कंडीशन थी जिससे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। क्लियर है जी? अब आपसे पूछा गया हु इज सिटिंग बिटवीन, अच्छा हु इज सिटिंग अदर एंड ऑफ द रो। अदर एंड ऑफ द रो पे बैठती है विनीता। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। एक बार इसको आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में करवा रखा है। अगर आप सीखना चाहते हैं बेसिक से तो वहां से सीख सकते हैं। यहाँ पे हम जस्ट प्रैक्टिस करते हैं और अपना सोल्यूशन निकालते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट में आपके पास दे रखा है 16, 30 और 36।
तो इसको आपने करना है, क्या दे रखा है, 16, 30 और 36। अच्छा, इसी तरह का एक सेट आपको बताना है कौन सा है, तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। 16, 30, 36। अब यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है, 16 जो है ये मेरे को 4 का स्क्वायर दिख रहा है और ये मेरे को दिख रहा है 6 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं देखूँ 4 + 6 कितने होते हैं, मेरे पास आ जाता है 10 × 3 टाइम्स किया तो 30 आ सकता है। एक लॉजिक हो सकता है। अब चेक करते हैं, 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 32 नहीं हो सकता, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। 14 भी नहीं होता, 48 भी नहीं होता, 16 और ये होते हैं 16 होता है 4 का और 16 होता है 8 का, तो 8 4 12, 12 का 3 टाइम किया तो 12 3 जा क्या 3 टाइम्स करने पे तो नहीं आ रहा मेरे पास, तो मतलब ये भी नहीं है। 9 होता है मेरा 3 का स्क्वायर और ये होता है 5 का, 3 + 5 हो गए 8, 8 का 3 टाइम्स किया, बिल्कुल सही 24। बिल्कुल सही आ चुका है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर। क्या लॉजिक था, बहुत ही अच्छा लॉजिक था। क्या दे रखा था, पहला जो नंबर है उसका जो स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, 36 होता है 6 का स्क्वायर, इन दोनों का कर दिया सम, कितना आ गया 10, इसका कर दिया 3 टाइम्स, तो ये बीच वाला नंबर आ गया। वैसे अगर आप देखो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और 25 का स्क्वायर होता है 5, इन दोनों को सम किया तो मेरे पास आ जाता है 8, 8 को 3 टाइम्स करने पे आ जाता है 24, और 24 ही बीच की वैल्यू है। इसके लिए इसका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपने भी ये कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे को बताना है कौन से दो साइन है जिनको इंटरचेंज करके इक्वेशन करेक्ट आ रही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो देखते हैं, हमारा मेन रोल प्ले करता है इन क्वेश्चनों में डिवाइड वाला, लेकिन अब पहले देख लेते हैं मल्टीप्लाई और माइनस को। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 12 डिवाइडेड बाई 2 -6 + 4 × 2, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 6, और 6 - 6 + 4 दूने 8 बराबर है 13। तो ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। दूसरा देखते हैं, एक मिनट, मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा +6 × आ जाएगा यहाँ पे 4 - 2, तो ये तो हो जाएगा 6 टाइम, और 6 चौके 24, किसके इक्वल करना है हमारे को, 13 के। 6 चौके 24, 6 + 24 - 2, 24 और 6 30 होते, 30 में से 2 गए तब भी नहीं होगा, मतलब 2 वाला भी एलिमिनेट हो गया। पहले 2 तो हमारे एलिमिनेट हो गए। तीसरा करते हैं, प्लस और डिवाइड को चेंज, डिवाइड की जगह आ जाएगा मेरा प्लस 12 + 2 और × 6, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 - 2 बराबर है 13। 12 + 2 × 6 1/4 - 2, 2 दूने 4, 2 होते हैं 6, तो यहाँ पे 12 + 3 - 2, अगर मेरे पास 12 और 12 3 होते हैं 15, 15 में से 2 गए, मेरे पास बचते हैं 13, 13 बराबर है 13 की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करना था, तो देखते हैं, मैंने फिर से बोला था डिवाइड वाला सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो डिवाइड वाला मतलब थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, पेपर दे रखा है, इसको अनफोल्ड करना है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ट्रिक क्या करना होता है, मिरर इमेज लगाना होता है। ठीक है, जस्ट आपको देखना है कि मिरर इमेज कहाँ पे इसकी कैसे बनेगी, आपको पता होना चाहिए। इसकी मिरर इमेज लगा दो तो आप इसको बना लोगे। तो यहाँ पे तो ये तो मेरे को डेफिनेटली सी चीज़ पता है, यहाँ पे तो जो चीज़ आएगी वो क्या आएगा, सर्कल आएगा। अगर मैं देखूँ तो इसकी मिरर इमेज, एक सर्कल यहाँ पे आएगा। अब 2 सर्कल बने हैं तो 2 सर्कल ही यहाँ पे भी आएंगे। अब यहाँ पे जो आया हुआ सर्कल है, इसी, ये जो बॉक्स है ये वाला देखो, ये जो कट है, इसने जो यहाँ पे कट दे रखा है, अगर आप देखो तो ये वाला कट आपका कहाँ आना चाहिए, ऊपर की तरफ आना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, कट जो है यहाँ पे दे रखा है, खोला किस तरफ है, तो जी, तो ये जो कट है अगर आप देखो तो यहाँ पे मिरर इमेज अगर मैं लगाता हूँ तो ये कट जो आएगा ये दूसरी तरफ आएगा। ठीक है, मिरर इमेज में जो ये कट आएगा ये दूसरी तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिरर इमेज ऐसे को लगेगी पहले, फिर ऐसे को लगेगी, तो ये जो कट आएगा वो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो इसका अगर मैं राइट आंसर देखता हूँ तो
ये वाला कट तो यहीं पे रहेगा, ये वाला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन क्या क्या एलिमिनेट हो रही है, ये वाली तो एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो चेंज किया है वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ये तो एलिमिनेट होगी। ये वाला कट यहाँ पे आ गया, ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट होगी क्योंकि कट जो रहेगा ये दूसरी तरफ जाएगा, ये डेफिनेटली पता है। यहाँ पे इन्होंने फिर से स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है और यहाँ पे जो मिरर इमेज बनी है वो गलत बनी, मिरर इमेज बनेगी इस तरह से, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी। इसको अनफोल्ड करने के बाद जो आपका राइट आंसर आना चाहिए वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलिए जी, आपको बताना है ब्लैक हेयर्ड पीपल, टॉल पर्सन और वेट लिफ्टर, इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका तो हमने निकाली था सी। अब हमारे को निकालना है नेक्स्ट वाले का। ठीक है, हमारे अभी क्वेश्चन कितने हो गए, एक मिनट हो गया, एक मिनट रुकना। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, एक मिनट, 24। चलिए जी, इस क्वेश्चन को कहाँ गए, हमें बताना है ब्लैक हेड पीपल, टॉल पर्सन और वेट लिफ्टर, कौन सा वेन डायग्राम आप इनका बनाओगे। ठीक है, तो ये वाला मैं क्वेश्चन देके जा रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमारे पेंडिंग बचे हैं, तो इसको आपने आपने मेरे को इसका आंसर जरूर देना है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है लेटर सीरीज का, तो इसको करते जल्दी जल्दी से करते हैं अब, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो अभी और भी पड़े हैं, तो इनको जल्दी से कर लेते हैं। TPMK, ठीक है जी, DGKP, आपको बताना है क्या लॉजिक हो सकता है, तो मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, GT और L। अगर आप देखो तो G के ऑपोजिट जो लेटर होता है यही लिखा, P के ऑपोजिट का लेटर लिख दिया, मतलब ये तो दोनों आ चुके हैं ऑपोजिट लेटर। तो डी के ऑपोजिट आपको पता है W आएगा और P के ऑपोजिट आएगा K, और W और K से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। अब ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। अब मेरे को देखना है I और P में क्या रिलेशन है। अब I और P में इसमें बहुत ही अच्छा रिलेशन है, क्या दे रखा है, अगर आप देखो तो I की वैल्यू होती है 9 और P जो होता है, अगर मैं 9 में 2 का एडिशन कर दूं तो K के ऑपोजिट आ जाता है P। L की वैल्यू होती है 12, ठीक है जी, 12 में अगर मैं 2 का एडिशन कर दूं 14, 14 पे आ जाता है मेरे पास N, और N के ऑपोजिट आ जाता है M। मतलब ये जो लेटर दे रखे हैं बीच वाले, ये क्या किया, दो का एडिशन और जो वैल्यू आई है उसका ऑपोजिट। तो G की वैल्यू, अच्छा K की वैल्यू निकाल लेते हैं, K की वैल्यू होती है 11, 11 में 2 का एडिशन किया 12, 13, 13 पे आ जाता है M, M के ऑपोजिट कौन सा होगा, N। मतलब यहाँ पे मेरा डेफिनेटली क्या आएगा, N आएगा। जी के वैल्यू में मैं 2 का एडिशन करता हूँ, जी की वैल्यू होती है 7, 7 के 2 ऐड किया है 9, 9 पे आ जाता है आई, आई के ऑपोजिट पे कौन सा लेटर होगा, आर। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा WRNK, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये लॉजिक था इसके अंदर, बहुत ही प्यारा लॉजिक था। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला लॉजिक आपको समझ आया होगा, अगर लॉजिक अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट में दे रखा है एक्टर का कोड, मैं लिखता हूं ACTOR, एक्टर का कोड दे रखा है 86739। आपसे पूछा है स्प्रेड का, स्प्रेड का कोड पूछा है, तो इसको करते हैं। अगर आप देखो तो A का कोड 8 दे रखा है, तो वैसे मेरे को करने की भी जरूरत नहीं है, बिना लॉजिक के हो जाएगा। कैसे, ए का कोड 8 दे रखा है, मेरे को बता सेकंड लेटर पे, सेकंड लास्ट लेटर पे 8 आना चाहिए, तो ए के ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए बचा, तो आप तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हमें इसमें लॉजिक सीखना है। अब ए के ऑपोजिट वैल्यू होती है 26, 2 और 6 का एडिशन करने पे मेरे पास आ जाता है 8। ठीक है, सी के ऑपोजिट होती है 24, 4 2 6, टी के ऑपोजिट वैल्यू होती है 7, जी की वैल्यू 7 ही होती है। ओ के ऑपोजिट वैल्यू कितनी होती है 12, 12 मतलब 1 और 2 3। आर के ऑपोजिट वैल्यू होती है 9, मतलब ये ऑपोजिट वैल्यू लिए और उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, तो एस के ऑपोजिट वैल्यू कौन सी होती है 8, तो 8 तो आपने लिख लिया। पी के ऑपोजिट वैल्यू होती है 11, 11 का 1 1 2 आ गया, तो वैसे आर के ऑपोजिट आ जाएगा 9। ई के ऑपोजिट होता है वी, वी की वैल्यू होती है 22, 22 का सम किया तो आपके पास आ गया 4। और डी के ऑपोजिट आपकी वैल्यू होती है डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है 23, 23 मतलब 5। तो ये इसका क्या था, राइट लॉजिक था। अगर लॉजिक के साथ देखो तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, अगर आप सिंपल सा देख लेते, ए का कोड कहाँ पे आपको 8 दिख रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा था और वही आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता है। चलिए।
चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है आपके पास मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन। मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा क्योंकि मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा था, तो ये मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। आप इसका आंसर मेरे को दीजिएगा, क्या आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। 59 अगर आप देखो, अगर आप इसको सिंपल करोगे 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 से फिर 18, अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। दो दो का गैप तो हो नहीं सकता, मतलब अल्टरनेटिव सीरीज चलिए +4, 9 के बाद यहाँ पे आ गया +9, यहाँ पे मैं देखता हूं तो यहाँ पे आ गया +4। अब आगे मेरे को नहीं पता, आगे मैं चलता हूं 18 के बाद मेरे को पता है यहाँ पे आना था 34, तो 18 में मैं कितने का एडिशन करता हूं तो मेरे को पता है 8 से 14 और 10 16, ठीक है। 16 का एडिशन करने पे 34, 34 में मेरे को कितने का एडिशन करना पड़ेगा, 59 आ जाएगा, तो 5 4 9 और 25। अब यहाँ पे आपके सामने एक लॉजिक आ गया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये तो आगे नीचे वाले में, ठीक है। ऊपर वाले में देखना है, ऊपर वाले में अभी मेरे को यहाँ पे निकालना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे निकालना है और यहाँ पे निकालना है। अब 67 और 35 का डिफरेंस निकालता हूं तो मेरे को दिख रहा है 32। अब आप बोलोगे सर 32 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, लेकिन मेरे को यहाँ पे स्टार्टिंग में दिख रहा है 4, तो हो सकता है यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजिट है वो 4 का डबल हो। तो यहाँ पे मैं 8 करता हूँ, 11 और 8 कितने होते हैं 19, एक हो सकता है। यहाँ पे मैं डबल करता हूँ, 19 में अगर मैं 16 एडिट करूँ, 9 6 15, तो 5 1 2 3 35, बिल्कुल सही। तो ऊपर वाले में इन्होंने क्या कर रखा है, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। नीचे वाले में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने इसको निकाला होगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नो कप इज अ प्लेट। तो मैं इसको बनाता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। बोला कोई भी कप जो है वो प्लेट नहीं है, ठीक है। उसने पहले बोल दिया कोई भी कप प्लेट नहीं है। बोला ऑल प्लेट आर कटलरीज, सारे के सारे प्लेट जो है कटलरीज है, CUT लिख लेते। बोला नो कटलरी इज स्पून, कोई भी कटलरी स्पून नहीं है। अब आपको पता है, यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ, C जो है वो P के अंदर नहीं आएगा। बोला सम कटलरीज आर प्लेट, सम कटलरीज आर प्लेट, अभी देखा था इस तरह का, बिल्कुल ट्रू होता है। बोला नो कटलरी इज कप, कटलरी सिर्फ प्लेट के साथ रिलेशन नो वाला है, कटलरी और कप का कोई रिलेशन नहीं पता, हम बोलेंगे वी कांट से दैट। बोला सम स्पून बीइंग कप्स इज अ पॉसिबिलिटी, सिर्फ स्पून जो है कटलरी के साथ नहीं जाएगा, स्पून और कप का रिलेशन मेरे को नहीं पता, तो ये पॉसिबिलिटी है, इनके बीच में रिलेशन नहीं पता, तो मैं यस करूंगा ही करूंगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो ऑप्शन नंबर सी। कह रहे जी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ गया वो आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, तो ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए रहा होमवर्क, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूँ आपके लिए होमवर्क, सिर्फ 2 क्वेश्चन, आपने दोनों का आंसर मेरे को देना है। आपने देखना है इस सीरीज में हो क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या चीज चेंज हो रही है और आपको बताना है नेक्स्ट लेटर कौन सा आपका यहाँ पे आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, देखता हूँ कितने बच्चे इसका मेरे को राइट आंसर देते हैं। चलिए, तो ये थे मेरे पास आज के 25 क्वेश्चन। आपने मेरे को बताना है आपका स्कोर कितना रहा, आउट ऑफ 25 आपने कितने ठीक किए। और ये MTS का पेपर था, तो ये MTS का लेवल है, अच्छा पेपर था, ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत इजी पेपर था, काफ़ी अच्छा पेपर था। अगर आप MTS का पेपर देने जा रहे हो तो आपको लग चुका होगा पता कि क्या लेवल रहता है। तो ये ना सोचे कि CHSL वाले कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, हो सकता है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको भी देखने को मिल जाए। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।